फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आज हम लोग टुकमिनी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 करने वाले हैं, जिसमें पहला सेट आज करेंगे। इस सेट में जो है 20 सेट है और इसे में इसका सिलेबस है जो है टोटल प्रश्न 150 पूछे जाएंगे, 600 मार्क का, यानी कि प्रत्येक प्रश्न का 4 अंक रहेगा। इसमें जो है 75 जीके जीएस और 25 मैथ का प्रश्न रहेगा और 50 प्रश्न जो रहेगा वो रीजनिंग से रहेगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में सेट 1 करने वाले हैं। सेट वन जिसमें मैं 75 क्वेश्चन जीके जीएस कंप्लीट करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इसका पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? तो ग्रेनाइट तो चट्टानी जो होती है वो आग्नेय चट्टानी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो। सुंदर वन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि भारतीय नागरिक को किसी भी रास्ता, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? तो आर्टिकल नंबर 15 का 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो बांग्लादेश जो है आसियान का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? तो मैकमोहन लाइन जो है वो भारत और चीन के बीच का सीमा है। अगला प्रश्न है, आंग सान सू की जो NLD की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है? तो म्यांमार से। ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। अगला प्रश्न है, एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है? तो एडमिरल कप का जो है संबंध है वो नौका दौड़ से। ऑप्शन नंबर सी। विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संघाई सहयोग संगठन का सदस्य कौन सा है? तो संघाई सदस्य जो है वो ऑप्शन नंबर बी ईरान। अगला प्रश्न है, YIM अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। पेरू की राजधानी है, तो पेरू की जो राजधानी है वो लीमा है। इजराइल की मुद्रा क्या है? तो इजराइल की जो है मुद्रा है वो युआन है। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो विश्वनाथन आनंद को जो है पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग 2 प्रति किलोमीटर होती है। तो 35 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL को 9 नवंबर 1967 ईस्वी में निगमित किया गया था। ऑप्शन 2 है, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स KCC राजस्थान में स्थित है। थर्ड ऑप्शन है, मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। तो इसका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केवल पहला और दूसरा जो है वो आपका ऑप्शन सही है, तीसरा जो है आपका गलत है। अगला प्रश्न है, भारत में से राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे 2005 में बनाया गया।
इसकी वार्षिक आय के 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं में किया जाना था। थर्ड ऑप्शन है इसे 2018 में भंग कर दिया गया था। ऑप्शन इसमें है ऑप्शन नंबर सी, केवल जो है पहला और दूसरा जो है वो सही है। पहला और दूसरा इसमें सही है। ये जो है 2005 ईस्वी में बनाया गया था और इसकी जो है वार्षिक आय के 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं में किया जाना था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? सिख धर्म के पहले गुरु थे श्री गुरु नानक देव जी। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल सूटकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो सूटकोटदा जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। भारत में सजदा प्रथा किसने शुरुआत किया था? तो सजदा प्रथा को जो है शुरुआत करने वाले गियासुद्दीन बलबन थे। कंडाली महोत्सव डॉट डॉट में आयोजित किया जाता है। कंडाली जो महोत्सव है आयोजित किया जाता है उत्तराखंड में। नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो चेरी जो नृत्य शैली है उसकी जो है उत्पत्ति जो राजस्थान राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो विराट कोहली। हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है? तो व्यास से सम्मान से। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं। तो भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं हीरालाल समारिया। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो बहुराष्ट्रीय निगम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो पहली बार गाया गया था 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो माइकल ओडायर की जो हत्या किया गया था उधम सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। चौरा चौरी कांड किस वर्ष में हुआ था? तो चौरा चौरी जो कांड हुआ था वो 1922 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में 1857 का विद्रोह जो उसका नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल। काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, अरल सागर अवस्थित है। अरल सागर कहाँ स्थित है? तो अरल सागर स्थित है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित किया गया था? तो भारत की जो है पहली बैठक आयोजित किया गया था वो 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा जो है 11 दिसंबर 1946 को और तीसरा जो है 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में फर्स्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। बिहार में होम रूल के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में होम रूल के अध्यक्ष थे मौलाना मजहरुल हक। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 में पटना में क्रांति का जो है विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे वो थे पीर अली। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील जो है भारत और चीन के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, अफीम युद्ध किन के बीच लड़े गए थे? तो अफीम युद्ध जो है ब्रिटेन और चीन के द्वारा लड़े गए थे। अगला प्रश्न है, मनात किस देश की नई मुद्रा है? तो मनात जो है वो मुद्रा है
अजरबैजान का जो मुद्रा का नाम है वो मनात है। नूंत तारा किस देश की नई राजधानी है? तो इंडोनेशिया की जो है राजधानी नूंस तारा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के पड़ोसी देश के संदर्भ में सही है? भारत में 2022 में छह मान अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए लगभग $4 बिलियन के अनुदान से मालदीव को सहारा दिया गया। श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो केवल दूसरा जो है वो सिर्फ सही कथन है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? तो 2009-10 ईस्वी को जो है पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों के 1/3 सीट आरक्षित किया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया था? तो बिहार में लाया गया था 1999 ईस्वी को। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरा जो था वो किस पर आधारित था? तो दूसरा जो था वो पीसी महालनोबिस पर आधारित था। निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्यतः निर्माता कहलाते हैं? तो SKD। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो तापस मजूमदार का जो संबंध था वो 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के सभी बच्चों के स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से। अगला प्रश्न है, विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है? तो 15 दिनों तक बैठक बुलाना आवश्यक है। शिशु के जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो जानुका जो हड्डी होती है वो नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? तो फूल का भाग इसमें स्त्री केसर है। नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है। वनीकरण जो है वो हमारे परितंत्र को संतुलित कर सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? जो पहला ऑप्शन, पहला और दूसरा दोनों सही। वनीकरण से जो है बाढ़ को रोका जा सकता है। वनीकरण जो है हमारे परितंत्र को संतुलित कर सकता है। ये दोनों जो है कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? इसके कारण उत्पन्न होता है वृहत ज्वार भाटा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं। तो आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं क्षार धातुएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें दिया गया है मेलाटोनिन का जो है निद्रा का नियंत्रण से ये सही है। इंसुलिन जो होता है रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, ये भी सही है। अगला है ऑक्सीटोसिन जो है स्त्री ग्रंथि से दुग्ध का निःसरण, ये भी कथन सही है। यानी कि चौथा ऑप्शन जो है गैस्ट्रिन का संबंध जो है रक्तचाप का नियमन से नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का। फ़ारेनहाइट स्केल का परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट स्केल का परम शून्य का जो मान होता है वो -459.67 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, जब हम आलू
का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं, तो उसको किसको उतारते हैं, तो पेरिडर्म यानी कि परितत्व को जो हम लोग उतारते हैं। अगला प्रश्न है, यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है, क्योंकि इसमें जो होता है वो इसके कारण जो होता है O2 को परिवहन कम हो जाता है, ऑक्सीजन का जो होता है परिवहन कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसी द्विमीय गति में ताछनी की चाल VO1 के धनात्मक के नियतांक है, तब निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी, समान समय अंतरालों के समान पथ दूरियों तय की जाती है। अगला प्रश्न है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है, तो वर्तमान में जो है CO2 का वायुमंडल में जो है वो 390 ppm है। नेक्स्ट प्रश्न है, XZA आवर्त सारणी के 12वें वर्ग का सदस्य है, यदि ए के अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो नए तत्व किस समूह का होगा, तो वो जो होगा वो 10वें समूह का। रॉबर्ट हुक ने डोडो की खोज की थी, तो रॉबर्ट जो हुक था वो कोशिका की खोज किए थे। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रियाएं प्रयुक्त की जाती है, 2KClO3 को जो है उष्मा और उत्प्रेरक के उपस्थिति में इसको हीट किया जाता है, तो 2KCl सॉलिड बनता है और उसके बाद जो होता है वो 3O2 गैस से उत्सर्जित होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्रिया के संदर्भ में सही है। यह जो अभिक्रिया होता है यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा उष्मा शोषी प्रकृति की है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को जो है विलक्षण कोशिकांग इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें राइबोसोम और DNA होते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता हो तब क्या नहीं कर सकता, तब वो जो है वो इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद करता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धाराएं 1I 2I और 3I प्रवाहित करने पर उससे जो R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के परिणाम क्रमशः B1 B2 और B3 निम्नलिखित में से कौन सा कम जो है संबंध सही है, तो पहला जो है ऑप्शन सही है, B3 बड़ा होगा, उसके बाद B2 सबसे कम होगा B1। नेक्स्ट है, मेसनर प्रभाव संबंधित है, तो मेसनर प्रभाव जो होता है अति चालक से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। लिटमस बिलियन डॉट से प्राप्त होता है, लिटमस जो बिलियन होता है लाइकेन से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। वायरस एक सिस्टम मेमोरी में एम्बेडेड होते हैं, इसलिए यह मूल्य वायरस हटा दिया जाता है, इससे फिर से सक्रिय किया जा सकता है, वो जो है वो रेसिडेंट होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग में ली जाने वाली यह पदार्थ है, तो वह पदार्थ जो होता है वो PVC होता है। PVC जो होता है विद्युत धारा पर विद्युत रोधी पदार्थ का एक परत होता है जो सामान्यतः उपयोग में ली जाने वाली एक पदार्थ होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है, तो कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी जो होती है वो ग्लाइकोजन को उपयोग करता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। तो मैंने इस वीडियो में सेट 1 का जो है 75 क्वेश्चन किया। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।